हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ का न्यू सिलेबस बताइए और मैथ का जो पेपर है 2023 बोर्ड परीक्षा में कैसा आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज मैं आपको बताने वाला हूं मैथ का जो न्यू सिलेबस है और आपका बोर्ड परीक्षा में मैथ का पेपर कैसे आने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो, आपका ये विषय गणित है कक्षा 10 के लिए, ठीक है। और यहां सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आपका 30% सिलेबस कट हुआ है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। यहां आप लोग सबसे पहले प्रूफ देख लो। शैक्षिक सत्र 2022 एंड 23 हेतु आंतरिक मूल्यांकन निम्नवत कराए जाने की स्तुति की जाती है, ठीक है। अब यहां आपको 30% कट किया गया है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, यहां आप लोग देख सकते हो, ठीक है। 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। आपको 30% जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। इकाई नंबर सेकंड में आपको बहुपद पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। बहुपद जो आपका चैप्टर है, जैसे बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के मध्य संबंध एंड आप लोगों का वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न, ठीक है। तो लगभग ये बहुपद वाला चैप्टर आपका पूरा कट गया है, ठीक है। एंड यहाँ समांतर श्रेणी वाला चैप्टर भी आपका लगभग पूरा कट गया है, ठीक है। समांतर श्रेणी के अन्वय पद की आपको व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम पद यन पदों का योग एंड आपका सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए उनका अनुप्रयोग, तो ये भी अब आपको लगभग पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है। एंड फिर आप लोगों का यहाँ ज्योमिति में है वृत्त वाला चैप्टर, वृत्त की स्पर्श, जो आपका वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, जैसे क्या है आप लोगों को ये दो डेरिवेशन था और इन दो डेरिवेशन में से बोर्ड एग्जाम में आता था। यहां वृत्त की स्पर्श, जो आपका स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है, ये भी आपका कट कर दिया गया है। और किसी वाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, ये भी आपका कट कर दिया गया है बोर्ड एग्जाम से। और आप लोगों का त्रिकोणमिति में से क्या कट किया गया है, त्रिकोणमिति में से आपका जो कट किया गया है वो देख सकते हो, त्रिकोणमितीय स्वर्ण समीकरण, ठीक है। जैसा स्वर्ण समीकरण आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को स्थापित करना तथा इनका अनुप्रयोग, ये आपका कट कर दिया गया है। और प्रायिकता में से आपका क्या कट कर दिया गया है, प्रायिकता की सैद्धांतिक आपका परिभाषा एंड एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, तो ये आपका प्रश्न जो आपके ये सारी चीजें आपका 30% सिलेबस में कट किया गया है। अब इसको 2023 बोर्ड परीक्षा में नहीं पढ़ना है, तो अगर आपकी इच्छा है तो पढ़ सकते हो, लेकिन अब आपका ये जो प्रश्न है इससे रिलेटेड प्रश्न आपके पेपर में नहीं आने वाला है, तो ये आप लोग समझ लेना। अब आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। सबसे पहले यहां आप लोग देखो, संख्या पद्धति से आपके 5 मार्क्स आएंगे, बीजगणित से आपके 18 मार्क्स आएंगे, निर्देशांक ज्योमिति से आपका 5 मार्क्स आएगा, ज्योमिति से आपका 12 मार्क्स आएगा, त्रिकोणमिति से आपका 10 मार्क्स आएगा, मेंसुरेशन से आपका 10 मार्क्स आएगा एंड सांख्यिकी से आपका 10 मार्क्स आएगा। कुल मिलाकर आपका 70 नंबर का पेपर रहेगा। 30 अंक आपको प्रैक्टिकल का दिया जाएगा, 70 नंबर का पेपर रहेगा और आपका कुल मिलाकर 100 नंबर रहेगा, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर आप लोगों को 100 में से कितने मार्क्स लाते हो ये आप लोगों के ऊपर है। देखो, सबसे पहले आपको संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या में से आपका कुछ नहीं कटा है। आपको फुल चैप्टर वास्तविक संख्या को पढ़ना है, पूरा चैप्टर, ठीक है। फिर आपका बीज गणित में आपका जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसमें भी आपका कुछ नहीं कटा है। प्रतिस्थापन विधि एंड आपका विलोपन विधि, वज्रगुणनखंड विधि, सब कुछ है, पूर्ण वर्ग विधि सब कुछ है, तो इसको आप ध्यान रखना। इस चैप्टर में से आपका कुछ नहीं कटा है, ठीक है। एंड यहाँ का द्विघात समीकरण में से क्या है, मानक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें भी आपका इस चैप्टर में से कुछ नहीं कटा है, ठीक है। द्विघात समीकरण में से जो कटा है वो पूरा चैप्टर कट कर दिया गया है, ठीक है। निर्देशांक ज्योमिति, निर्देशांक ज्योमिति में से आपका कुछ नहीं कटा है, जैसे निर्देशांक ज्योमिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी वाला सूत्र, सूत्र विभाजन वाला, ठीक है, आंतरिक विभाजन एंड त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये सारी चीजें आपकी हैं। आपका इस चैप्टर में से कुछ नहीं कटा। त्रिभुज चैप्टर आपका पूरा है। त्रिभुज चैप्टर में आपका थेल्स प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर पाइथागोरस प्रमेय, इन दोनों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो यहां जैसे समरूप त्रिभुजों की परिभाषा तथा उदाहरण प्रति उदाहरण, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आपको जो आपका ज्योमिति है त्रिभुज वाले में, ठीक है,
त्रिभुज वाले में आपको कुछ नहीं कटा है, ठीक है। रचनाएं में आपका 7 नंबर का प्रश्न एक जरूर आता है, 7 मार्क्स का, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां जैसे दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना आंतरिक, ये आपका वैसे इस चैप्टर में से आपका कुछ नहीं कटा है, रचनाएं में से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में से। यहाँ का त्रिकोणमिति में आपका जो कटा है, मैंने क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे रिलेटेड चीजें कटी हैं शॉर्ट समीकरणों से। यहाँ समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय, जैसे 0 डिग्री 90 डिग्री के आपके त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। इनके मान पढ़ने हैं, उनके बीच संबंध पढ़ना है, और त्रिकोणमितीय शॉर्ट समीकरणें जो आती हैं उसको पढ़ना है, ठीक है, जो आपके मतलब सिद्ध करना होता है। हाइट एंड डिस्टेंस में से आपको सारी चीजें पढ़नी है। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में से एक आपका 7 मार्क्स का जरूर आता है। फिर आपका है आपका वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न इससे बहुत आते हैं, ठीक है। फिर यहां आप लोग देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात, ये भी चैप्टर आपको पढ़ना है। और सांख्यिकी में आपको यहां से आपको माध्य, माध्यक, बहुलक और संचारी बारंबारता का ग्राफ, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपको यहां से क्या समझ में आया, अब आप लोग यहां समझो। अब आप लोगों को यहां से 2022-23 बोर्ड परीक्षा में जो 30% कट किया गया है वो मैंने आपको बता दिया। 30% कट किया गया है, इसको पहले तो आप बच्चा पार्टी क्या करो कि अपने मतलब बुक में टिक लगा लो कि हमें ये नहीं पढ़ना है, इसको आप कट करा दो, और जो पढ़ना है उस पर आप सही का निशान लगा दो, ठीक है। अब आपको बहुपद चैप्टर पर कट लगा देना है, आपको समांतर श्रेणी चैप्टर पर कट लगा देना है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। एंड आपको वृत्त वाले चैप्टर पर कट लगा देना है, त्रिकोणमिति वाले चैप्टर पर कट नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें आपको एक टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो आपको त्रिकोणमिति चैप्टर पूरा पढ़ना है, ठीक है। एक टॉपिक कट किया गया है तो पूरा पढ़ लेना, प्रायिकता भी पूरा पढ़ लेना, ठीक है। तो ये है आपका सिलेबस, और जो 70% सिलेबस पढ़ना है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वहीं से आपका पूरा पेपर आएगा। पेपर आपका 70 मार्क्स का आएगा। सबसे पहले आपको 6 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, फिर आप लोगों को और सारे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे। और पेपर में आपको कैसे लिखना है कॉपी, तो देखो यहां आपको सबसे पहले डालना है, देखो मैं आपको बता देता हूं, छोटा सा प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, प्रश्नोत्तर संख्या फर्स्ट डालने के बाद ऐसे नीचे अंडरलाइन कर देना, फिर आप नीचे लिखना स्टार्ट कर देना। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो का वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका कौन सा सही है, मान लो आपका दूसरा सही है तो दूसरा लिख देना और उस पर आप सही का निशान लगा देना, आपका पूरा प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। आपको प्रश्न उतारना नहीं है बोर्ड एग्जाम में। तो ये है आपका मैथ का न्यू सिलेबस। मैथ की कॉपी कैसे लिखोगे, मैथ का पेपर कैसे आएगा, ये सब मैंने आपको बता दिया। जो आपको 70% सिलेबस है वहीं से आपका पूरा पेपर बनेगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लेना, क्योंकि वो आपका 70% सिलेबस पर बनाया गया था, ठीक है। अगर बाहर से कुछ आया हो तो देख लेना। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों को इससे पहले मैंने 2-3 सिलेबस बता दिया है, अगर और भी सिलेबस की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।